पहले तो बैन लगाने से पहले जनता के बीच ये पूरा डॉक्यूमेंट्स भी लाना चाहिए कि पीएफआई का क्या कसूर है, कहाँ देशद्रोह का काम किया है और किस किस कंट्री से अवैध पैसे आए हैं, ये बताना चाहिए। दूसरा है कि ये भी बताना चाहिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है और आरएसएस की फंडिंग कहाँ से होती है, आरएसएस के बैंक अकाउंट्स किस नाम से हैं, आरएसएस का टर्नओवर क्या है। यहाँ साल में हर 3 महीने पर जीएसटी लोग जनता परेशान है। अब रही बात ये कि देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी के युवाओं को धोखा देने के लिए पीएफआई जैसी बातें की जाती हैं। आरएसएस पर क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए। और आरएसएस पर बैन की बात आज क्या बहुत पहले लौह पुरुष आदरणीय वल्लभ भाई पटेल कर चुके हैं, इसलिए कि देश की आज़ादी के वो योद्धा लोग थे, उन लोगों ने देखा था इस आरएसएस के कैरेक्टर को कि आरएसएस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ था या अंग्रेज़ों के साथ था, वो देख चुके। इसलिए अब तक पब्लिक डोमेन में पीएफआई का कोई भी आपराधिक इतिहास कैरेक्टर का ना आना, उसकी पूरी डिटेल न देना और आरएसएस का अब तक रजिस्ट्रेशन और सोर्स ऑफ इनकम न बताना, इन सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए। पहले तो बैन लगाने से पहले जनता के बीच ये पूरा डॉक्यूमेंट्स भी लाना चाहिए कि पीएफआई का क्या कसूर है, कहाँ देशद्रोह का काम किया है और किस किस कंट्री से अवैध पैसे आए हैं, ये बताना चाहिए। दूसरा है कि ये भी बताना चाहिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है और आरएसएस की फंडिंग कहाँ से होती है, आरएसएस के बैंक अकाउंट्स किस नाम से हैं, आरएसएस का टर्नओवर क्या है। यहाँ साल में हर 3 महीने पर जीएसटी लोग जनता परेशान है। अब रही बात ये कि देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी के युवाओं को धोखा देने के लिए पीएफआई जैसी बातें की जाती हैं। आरएसएस पर क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए। और आरएसएस पर बैन की बात आज क्या बहुत पहले लौह पुरुष आदरणीय वल्लभ भाई पटेल कर चुके हैं, इसलिए कि देश की आज़ादी के वो योद्धा लोग थे, उन लोगों ने देखा था इस आरएसएस के कैरेक्टर को कि आरएसएस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ था या अंग्रेज़ों के साथ था, वो देख चुके। इसलिए अब तक पब्लिक डोमेन में पीएफआई का कोई भी आपराधिक इतिहास कैरेक्टर का ना आना, उसकी पूरी डिटेल न देना और आरएसएस का अब तक रजिस्ट्रेशन और सोर्स ऑफ इनकम न बताना,